गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संतोषी दास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के विषय में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वर्धा शिक्षा योजना क्या थी, इसका विचार किसने लाया, इसके अंतर्गत शिक्षा की क्या क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, वर्धा शिक्षा योजना, जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्वतंत्रता के पहले शिक्षा का नियोजन करना, संचालन करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत था। 1919 को संवैधानिक सुधार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की जाती है और जिसका प्रारंभ 1 जनवरी 1921 से संपूर्ण भारत में किया गया और शिक्षा को प्रांतों के अंतर्गत हस्तांतरित विषय के रूप में रखा गया, जिससे शिक्षा दिनों दिन गिरती चली गई। 1919 के संवैधानिक सुधार अधिनियम के अंतर्गत जो द्वैत शासन लागू किया गया था, उसका भारत में पुरजोर विरोध किया गया और विरोध होता, जिसके परिणाम स्वरूप 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लाया जाता है और प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की जाती है। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के उपबंध के फलस्वरूप भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935, जिसके परिणाम स्वरूप 1937 में भारत में चुनाव होते हैं, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1937 से लागू होता है और 1937 में भारत में चुनाव होता है। शासन की दृष्टि से अगर देखें तो लोकप्रिय शासन, जिसे हम जनतंत्र के रूप के नाम से भी जानते हैं, तो भारत के तत्कालीन कुल ब्रिटिश प्रांतों में, तत्कालीन कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में, कुल 8 प्रांतों में, कुछ किताबों में 7 प्रांत भी मिलता है, परंतु कांग्रेस द्वारा उस समय कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई या कांग्रेस ने सरकार बनाई। कांग्रेस ने सरकार बनाई। इन सब माहौल को देखते हुए उस समय भारत की राजनीति का नेतृत्व, या ये कहें राष्ट्रीय नेतृत्व, गांधी जी के हाथों में था। गांधी जी ने 11 अगस्त 1937 को अपने पत्रों के माध्यम से, गांधी जी के प्रमुख पत्रों में अगर देखें तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, और हरिजन, इनके प्रमुख पत्र थे, जिनके माध्यम से गांधी जी 7 वर्ष या इससे अधिक की शिक्षा, या ये कहें 7 से 14 वर्ष या इससे अधिक के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्यों से, कांग्रेस शासित राज्यों से
निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा देने की व्यवस्था की बात करते हैं। और संयोग की बात देखिए, 2 अक्टूबर 1937 में गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और सभी विषयों हस्तकौशल आधारित बनाने का सुझाव देते हैं। और इसी समय महाराष्ट्र में मारवाड़ी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन होना था, जो 22 से 23 अक्टूबर मारवाड़ी शिक्षा सम्मेलन की रजत जयंती थी। रजत जयंती का आयोजन होना था और इसके आयोजक श्री मन नारायण अग्रवाल थे। श्री मन नारायण अग्रवाल थे। गांधी जी ने इनसे मुलाकात की और गांधी जी के सुझाव पर वर्धा में होने वाले मारवाड़ी शिक्षा सम्मेलन को इन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन या ये कहें शिक्षा सम्मेलन के रूप में उसे परिवर्तित करने का सुझाव दिया। और श्री मन नारायण अग्रवाल जी ने गांधी जी के सुझाव को मानते हुए इसे शिक्षा सम्मेलन के रूप में परिवर्तित किया, जो 22-23 अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में श्रीमन नारायण राय द्वारा या श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा सभी 8 कांग्रेस प्रांतों के शिक्षा मंत्रियों, तत्कालीन शिक्षाविदों, राजनैतिक और शैक्षिक विचारकों आज को इसमें सम्मिलित किया। और इस वर्धा शिक्षा या ये कहें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का सभापतित्व का कार्य गांधी जी को सौंपा गया। गांधी जी ने सभापति की हैसियत से अपने शैक्षिक विचार को प्रस्तुत किया, जो 7 बिंदुओं के माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं। सर्वप्रथम बिंदु के रूप में अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 था 7 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पर विचार व्यक्त करते हैं। और दूसरे विचार के अंतर्गत शिक्षा सभी के लिए समान, शिक्षा सभी के लिए समान। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांधी जी का विचार था शिक्षा देश की ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप, अर्थात शिक्षा देश की ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के आधार पर होनी चाहिए। और चौथे पॉइंट में अगर देखेंगे, भाषा, गणित आदि की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को स्वास्थ्य रक्षा, भोजन बनाने और माता पिता के हाथ के कामों में हाथ बटाने की शिक्षा, अर्थात
भाषा और गणित के साथ साथ स्वास्थ्य, रक्षा, माता पिता के कामों में हाथ बटाने, की शिक्षा देनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी के अगर पांचों विचार के बारे में देखेंगे, शिक्षा का माध्यम जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया गया है, तत्कालीन भारत में गांधी जी द्वारा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अर्थात 7 से 14 वर्ष जो अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा थी, उसकी भाषा जो हो मातृभाषा में दिया जाए। मातृभाषा के माध्यम से 7 से 14 वर्ष से अधिक बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। जो देखा जाए स्वतंत्र भारत में वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा भी प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की व्यवस्था की गई है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे शिक्षा में कृषि कार्य, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, शिक्षा में कृषि कार्य, मिट्टी से संबंधित कार्य, क्योंकि उस समय में हस्तशिल्प आधारित कई छोटे छोटे उद्योग भी संचालित हो रहे थे। कृषि कार्य, मिट्टी के कार्य, कताई बुनाई आदि हस्त कौशल पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव या विचार गांधी जी ने वर्धा राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में दिया था। नेक्स्ट और अंतिम सुझाव इनका था समस्त शिक्षा हस्त कौशल पर आधारित हो, अर्थात हस्त कौशल पर आधारित हो। जो भी विषय पढ़ाए जाए वो हस्त कौशल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। डियर स्टूडेंट्स, 22 और 23 अक्टूबर को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए विचार को गहराई के साथ अध्ययन किया गया और इस पर विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात गांधी जी के विचारों को मुख्य रूप से 5 बिंदुओं के माध्यम से जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसको निम्न 5 बिंदुओं के माध्यम से हम देख सकते हैं कि गांधी जी के विचार को सहमति प्रदान करते हुए उसको निम्न बिंदुओं के माध्यम से देने का विचार किया गया। अगर देखेंगे देश के सभी बच्चों को, देश के सभी बच्चों को 7 वर्ष तक की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। बच्चों को 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ शिक्षा का माध्यम गांधी जी द्वारा सुझाए गए मातृभाषा को ही प्रस्ताव में पारित किया गया, अर्थात नंबर 2 मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए। अर्थात देश के सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ मातृभाषा के रूप में शिक्षा दी जाए। और 7 वर्ष की तीसरा पॉइंट था 7 वर्ष की जो संपूर्ण शिक्षा अवधि थी, 7 वर्ष की अवधि की शिक्षा को किसी न किसी उद्योग या हस्त कौशल आधारित शिल्प उद्योग के माध्यम से दिया जाए। हस्त कौशल आधारित शिल्प उद्योग के माध्यम से दिया जाए। और चौथा पॉइंट था पाठ्यक्रम बच्चों की उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाए, अर्थात जिस क्षेत्र के बालकों के लिए 7 वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जा रही है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों की
बच्चों की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाए। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाए डियर स्टूडेंट्स। और पांचवा था कि शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाए कि शिक्षा स्वावलंबी हो। स्वावलंबी, इसका तात्पर्य होता है कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात बाल जीविका के क्षेत्र में या जीविका संचालन में उसे कोई समस्या ना आने पाए। इसलिए गांधी जी के इन 7 बिंदुओं पर सम्मेलन में विचार विमर्श करने के पश्चात इन 5 बिंदुओं के रूप में शिक्षा प्रदान की जाए, इसका प्रस्ताव पारित किया गया। डियर स्टूडेंट्स, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में जो शिक्षा का प्रारूप या प्रस्ताव पारित किया गया है, इसके लिए शिक्षा किस प्रकार की हो, शिक्षा किस प्रकार की हो, इसका प्रारूप नियोजित करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति 1937 में बनाई जाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो तत्कालीन दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति थे और बाद में स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में समिति गठित की गई और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने संपूर्ण प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा के बारे में अध्ययन किया और दिसंबर 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा का जो प्रारूप निर्धारित किया था या प्राथमिक शिक्षा की तत्कालीन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया और कांग्रेस या ये कहें महात्मा गांधी के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने जो शिक्षा की ड्राफ्टिंग की या जो शिक्षा का नियोजन किया, उसको इन्होंने 2 प्रारूपों में प्रस्तुत किया या 2 रिपोर्टों में प्रस्तुत किया। दिसंबर 1937 में इन्होंने प्रथम रिपोर्ट तत्कालीन भारत सरकार को सौंपते हैं और अप्रैल 1938 में जाकिर हुसैन समिति ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट सौंपते हैं। प्रथम रिपोर्ट में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति द्वारा तत्कालीन शिक्षा पद्धति को अपव्यय और हानिप्रद बताते हुए या इसके दोषों को गिनाया। उसके पश्चात वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत, उद्देश्य, अध्यापकों की स्थिति, शिक्षण, प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन, संचालन आदि के बारे में इन्होंने अपनी प्रथम रिपोर्ट में विवरित किया था या विवरण दिया था। और जो अप्रैल 1938 में इन्होंने अपना द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं भारत सरकार के सामने या एक कहें तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। उन्होंने द्वितीय रिपोर्ट में, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए द्वितीय रिपोर्ट में कृषि कार्य से संबंधित और मिट्टी के कार्य, हस्तकौशल आधारित पाठ्यक्रम, हस्तकौशल आधारित
पाठ्यक्रम हस्त कौशल आधारित पाठ्यक्रम के बारे में, या ये कहें सिर्फ आधारित पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने के बारे में इन्होंने द्वितीय रिपोर्ट में अपना सुझाव प्रस्तुत किया है। डियर स्टूडेंट्स, जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना था। तो हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन, हरिपुरा वर्तमान में गुजरात प्रांत में है, गुजरात प्रांत में है, जो तत्कालीन बंबई प्रांत का एक भाग था। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में वर्धा शिक्षा योजना पर सहमति जताई गई है और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में कांग्रेस शासित सभी प्रांतों, या ये कहें कांग्रेस शासित सभी 8 प्रांतों में वर्धा शिक्षा योजना लागू करने का सुझाव भी दिया जाता है। और इसके लिए इस रिपोर्ट को वर्धा शिक्षा योजना रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लिए, या ये कहें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी किया जाता है। 1938 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया जाता है, जिससे गांधी जी की वर्धा शिक्षा योजना को कार्य रूप में पारित करने के लिए कार्य कर सके। और इस शिक्षा योजना को हिंदुस्तानी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब वर्धा शिक्षा योजना को हिंदुस्तानी तालीम के नाम से भी जाना जाता है और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को हिंदुस्तानी तालीमी संघ के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, व्यू ऑफ एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें, वर्धा शिक्षा योजना जो गांधी जी की एक हस्त कौशल आधारित शिक्षा योजना थी, इसे कई नामों से जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना, हस्त कौशल पर आधारित शिक्षा योजना या आधारभूत शिक्षा योजना, आधारभूत शिक्षा योजना, नई तालीम, वर्धा शिक्षा योजना, या गांधी जी की हस्त कौशल आधारित शिक्षा योजना, आज कई नामों से इसे जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने वर्धा शिक्षा योजना क्या थी, क्यों आवश्यकता पड़ी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा ये कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति क्यों गठित की गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 जो गुजरात में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, इसमें क्या प्रस्ताव पारित किया गया, और वर्धा शिक्षा योजना को किन किन नामों से और जानते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।